नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रेम की बात आपके साथ में। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं उस विषय से आप लोग काफ़ी वाकिफ़ हैं और इस पे लगातार चर्चा होते रहती है। और अभी तक तो जितनी बातें हुई है उसके हिसाब से आप लोग भी इसको जज कर सकते हैं कि क्या वाकई में ये सही है या गलत है। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के उन्हीं नटवर लालों में से एक मनीष सिसोदिया के जमानत को लेकर कोर्ट में क्या बहस हुई, कोर्ट ने क्या कहा, अभिषेक मनीष सिंघवी ने क्या कहा, इसी बात की आज चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कोर्ट में हुआ क्या। तो एक तरह से समझिए कि अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो मनीष सिसोदिया को फंसा दिया है। अब वो कोर्ट एविडेंस सबूत की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब वो अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता का अधिकार की बात करने लगे। और काफ़ी लंबा समय हो गया है मनीष सिसोदिया को जेल में रहते हुए, 17 से 18 महीने होने वाले हैं, जबकि कई बार वो जमानत की याचिका अलग अलग मुद्दों को लेकर लगा चुका है, लेकिन कोर्ट ने उसकी जमानत खारिज कर दी। तो आज क्या हुआ उसी की बात करते हैं। मनीष सिसोदिया को फंसा दिया गया। इसमें दलील कहाँ से स्टार्ट हुई? अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं मुझे सलाखों के पीछे रखने की क्या वजह। ये मनीष सिसोदिया के बिहाफ में पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि मुझे सलाखों के पीछे रखने की वजह क्या है। सिंघवी की इस दलील पर ईडी ने जोरदार जवाब दिया सिसोदिया की जमानत को लेकर। ईडी ने कहा है कि 68,000 पन्नों की जो चार्जशीट है वो दाखिल हो गई। इस केस को इतना उलझाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी को एक बात मैं और बता दूं, इसमें टोटल 38 एक्यूज्ड है, जिसमें से एक मनीष सिसोदिया है, एक अरविंद केजरीवाल है और एक पूरी आम आदमी पार्टी, इसके अलावे भी अन्य लोग हैं। लेकिन चर्चा किसकी होती है? मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल। कई सारे लोग हैं जो इसी समय से जेल में बंद हैं, लेकिन क्या उनकी केस पर कोई सुनवाई हो रही है? आपने इसके अलावा किसी का नाम सुना नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास शायद अभिषेक मनु सिंघवी जैसा वकील नहीं है, या इस तरह के वकील करने में वो सक्षम नहीं। इसी का परिणाम है कि इसी दो के बीच में अदालत भी घूमते रहती है और ये वकील भी घुमाते रहते हैं। खैर, आगे क्या हुआ? दिल्ली शराब घोटाले में जेल में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सिसोदिया की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक से एक दलीलें दी, बताने की कोशिश की कि इतने दिनों से सिसोदिया जेल में बंद है, लेकिन ईडी उनके खिलाफ पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई, ये दलील दे रहे। जबकि ये सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो डिजिटली है और जो भी एक्यूज के वकील होते हैं उनको सारा कुछ प्रोवाइड कराया गया। उसमें ये कहते हैं कि पढ़ना असंभव है, ये अभी पढ़ा ही नहीं गया और जानबूझ करके केस को डिले करने की कोशिश की जाए। इसी के वजह से चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी ये मामला ऐसे ही फंसा हुआ है। तो इसमें क्या हुआ? सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा मुझे सिसोदिया अपने आप को उस जगह पे रख के कह रहे, सलाखों के पीछे रखने की वजह क्या है? अब तक कोई सबूत सामने नहीं लाए गए।
इस पर ईडी के वकील ने ऐसा जवाब दिया कि जज ने सिसोदिया की जमानत पर फैसला टाल दिया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू है, ईडी के वकील हैं। इसमें देखिए 400 से अधिक गवाहों की पेशी होनी है और जो सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी दलील दे रहे हैं, अब उनका इस ग्राउंड पे जमानत मांगने का वो बोल ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार के चलते जमानत दे दो। एक बात हुई थी, आर्टिकल 21 का हवाला दिया जाता है लगातार कि अगर ट्रायल में देरी होती है, सबूत पेश करने में देरी होती है, तो आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट इसको ध्यान में रखकर अगर इस तरह की चीज़ें आती है तो आप जमानत दे दीजिए। और इसी का ये लोग एक तरह से समझिए कि दुरुपयोग कर रहे हैं। आगे क्या हुआ, मामले को लंबा खींचने की कोशिश। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई में बोले सिंघवी, मनोज सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसी की ओर से दर्ज केस में जमानत की मांग की। ये दोनों के एक्यूज हैं, ईडी के केस में भी और सीबीआई के केस में भी। इससे पहले निचली अदालत और हाई कोर्ट इनकी जमानत याचिका को खारिज कर चुका है। ये लगातार केस को लेकर रेगुलर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दौड़ते रहे। तो पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया था कि अगर नहीं होगा तो आप 8 महीने के बाद हमारे पास आइए। इसी ग्राउंड को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में आए थे। आगे क्या हुआ, ये तो ट्रायल को लेट करने की कोशिश हो रही है। अभिषेक मनु सिंघवी की दलील पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। राजू बोले, जज साहब मेरी ओर से कोई देरी नहीं हो रही। एक पुराने जजमेंट को लेकर आए थे अभिषेक मनु सिंघवी, उसका हवाला दे रहे थे। आर्टिकल 21 की मैंने बात की, जिसको ये बार बार सामने रख रहे हैं कि इसके आधार पे इनका ग्राउंड है कि अगर इस केस में साबित होता है तो 3 साल से लेकर 7 साल की सज़ा हो सकती है। और चूँकि 17-18 महीने हो गए तो ये दलील ये भी दे रहे हैं कि आधी सज़ा तो ऑलरेडी ये काट ही चुके हैं, उसको भी ग्राउंड बनाकर कम से कम जमानत दे दीजिए। रेगुलर नहीं तो अंतरिम जमानत भी तो दे दीजिए। ये सबूतों के साथ कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस पर क्या हुआ कि मनीष सिसोदिया की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष कोर्ट में जाकर दलीलें दी। उन्होंने कहा कि अगर आरोपी मनीष सिसोदिया छींक भी दे तो ईडी अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी और हम जानते हैं कि ये ऐसा करेंगे। उस पर इस तरह की जांच से या सबूतों से कैसे छेड़छाड़ करेगा। वहीं छेड़छाड़ से संबंधित एक फाइल कोर्ट को दिखाते हैं। इस पर जस्टिस विश्वनाथन पूछते हैं कि क्या इस फाइल में कहा गया है कि सबूतों पर कथित तौर पर नष्ट कर दिया गया था। तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा हाँ। इसके बाद जस्टिस गवई बोले ठीक है, आदेश को हम सुरक्षित रखते हैं। ऐसा लग रहा था कि इस बार जो सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पेश की गई है, इसके आधार पे मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाएगी। लेकिन जब ईडी के वकील ने कहा तो इस पे सब कुछ सुनने के बाद कोर्ट ने अभी कोई भी फैसला कल नहीं दिया। 1 हफ्ते का समय टाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कब तक चलेगा ट्रायल। दिल्ली लीकर स्कैम मामले में सुप्रीम कोर्ट का सवाल। सिसोदिया ने कहा आधी सजा तो काट ही चुका हूं। एएसजी ने कहा 38 एक्यूज्ड हैं, इस मामले में एक पर कैसे ट्रायल चलेगा। जो बात मैंने आपको पहले बताई
कि नाम किनके सामने आ रहे हैं और कौन जमानत के लिए दौड़ रहे हैं, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसमें डॉक्यूमेंट को पढ़ा ही नहीं गया। सुनवाई के दौरान एएसजी ने तर्क दिया कि सिसोदिया की वर्तमान दलील मुकदमे में देरी के आधार पर केंद्रित थी और सिसोदिया ने खुद ही अनुचित आवेदनों के कारण इसे लंबा खींचा। यह दावा किया गया कि सिसोदिया ने दस्तावेजों की सुपाठ्य प्रतियां जो होती है की मांग करते हुए आवेदन दायर किए, जबकि उनकी आवश्यकता नहीं है। यह डिजिटल रूप से प्रस्तुत किए गए। इसके बजाय उन्हें आरोप मुक्त करने के लिए आवेदन करना चाहिए था, ये ईडी के वकील कह रहे हैं। इस पर मैंने आपको बता ही दिया कि ये 1 सप्ताह तक सुनवाई टाल दी गई है। अब देखिए हो क्या रहा है, इसका कंक्लूजन क्या है। इसमें अब अभिषेक मनु सिंघवी जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं और खुद मनीष सिसोदिया, अभी आपको याद होगा कि जिस समय ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी तो उन्होंने एक बात कही थी, जो जज साहिबा थी न्याय बिंदु जी, कि इतना सारा पढ़ने का टाइम नहीं है, हम जमानत दे देंगे। अगर इस तरह के केसों में इस प्रकार की टिप्पणी कोई भी कोर्ट करता है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो सोचिए कि क्या होगा। तब तो सारे केस जो इस देश में चल रहे हैं, जिनकी चार्जशीट लंबी हो, जिन्हें पढ़ने की आवश्यकता, और जब तक आप सबूत को देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो आप जजमेंट किस बिना पर देंगे। और आपको ये भी सोचना चाहिए कि इसका असर जो इसी तरह के केस कोर्ट में चलते हैं उस पर क्या पड़ेगा। तो एक कर एक लोग पहुंचने लगेंगे। जब चुनाव के समय में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई थी 21 दिनों पर, तो उसको लेकर के भी जो झारखंड के पूर्व सीएम थे हेमंत सोरेन, उन्होंने भी याचिका लगाई थी, लेकिन उनकी याचिका को तो खारिज कर दिया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई। तो कोर्ट यहाँ दोहरा मापदंड कैसे अपना सकता है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और क्या इसे लोग समझ नहीं पाते हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं, अच्छे वकील हैं जो अपने हिसाब से केसों को सुप्रीम कोर्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो क्या उस केस में उनका इफेक्ट नहीं पड़ता है? क्यों अभिषेक मनु सिंघवी लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जाना चाहते? क्योंकि उनको पता है कि वहाँ से वो स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि वहाँ से हमको जमानत नहीं मिलेगी, अब जो करना है वो आप ही कर सकते हैं। तो क्या कोर्ट इस तरह के वकीलों से इन्फ्लुएंस होता है? ये सारी बातें जब कोर्ट में होती है और ये बातें जब निकल करके आती है तो बड़ा दुख होता है। जो इस देश में सर्वोच्च माना गया है, अगर वहाँ से भी इस तरह की बातें सामने आती है तो बहुत ही दुखद है। और सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन वकीलों को पैसे कौन दे रहा है? दिल्ली सरकार दे रही है। और वो पैसा किसका जा रहा है? सिर्फ एक पद की वजह से उनके ऊपर रहेगा तो आप उस राज्य के फंड को अपने ऊपर आप खर्च करेंगे। आप सोचिए कि हर दिन एक ना एक याचिका लगी रहती है और उस पर सुनवाई होते रहती है।
और ये जो इतना सारा पैसा, ये लोग इतने महंगे वकील हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इतने केस को जो लड़ रहे हैं, इनके जो पैसे लग रहे हैं वो टैक्स पेयर के ही पैसे हैं। क्या दिल्ली की जनता को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है? क्या इस देश की जनता को सोचने की आवश्यकता नहीं है कि सही नेताओं को चुनकर संसद में भेजने का समय आ गया? अगर इसी प्रकार के किसी भी दल के भ्रष्ट नेताओं, जिन पे आरोप लगे, जो घपलाबाजी करते हैं, अगर ये ही नेता दोबारा चुनकर अगर संसद में जाते हैं और बाद में आप इन पे सवाल उठाओगे, तो उससे बड़े दोषी तो आप ही हो। ये भी सोचना चाहिए आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि ये विश्लेषण आप सभी को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आप आगे बढ़ने के लिए हम सभी को सहयोग कर सकते हैं। फ़ोनपे, पेटीएम का नंबर के स्क्रीन पे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। इससे भी आप अपना सहयोग कर सकते हैं, ज्वाइन बटन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।